रोजे की हकीकत, रमजान के बाद फिर आजादी। फिर मुझे बताइए कि यह क्या माजरा है कि रमजान भर में तकरीबन 360 घंटे खुदा की इबादत करने के बाद जब आप फौरिग होते हैं तो इस पूरी इबादत के तमाम असरात शव्वाल की पहली तारीख ही को काफूर गायब हो जाते हैं। गैर मुस्लिम अपने त्योहारों में जो कुछ करते हैं वही सब आप ईद के जमाने में करते हैं। हद यह है कि शहरों में तो ईद के दिन बदकारी और शराब नोशी और निमारबाजी, जुआ खेलना तक होती है। और कुछ जालिम तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो रमजान के जमाने में दिन में रोजा रखते हैं और रात को शराब पीते हैं। आम मुसलमान खुदा के एफएजल से इतने बिगड़े हैं तो नहीं, मगर रमजान खत्म होने के बाद आप में से कितने ऐसे हैं जिनके अंदर ईद के दूसरे दिन भी तकवा और परहेजगारी का कोई असर बाकी रह जाता हो। खुदा के कानूनों की खिलाफ वर्जी में कौन सी कसर उठा रखी जाती है, नेक कामों में कितना हिस्सा लिया जाता है और नफसानियत में क्या कमी आ जाती है। इबादत की गलत सोच का नतीजा। सोचिए और गौर कीजिए कि इसकी वजह आखिर क्या है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसकी वजह सिर्फ यह है कि आपके दिमाग में इबादत का मफहूम और मतलब ही गलत हो गया है। आप यह समझते हैं कि सहर से लेकर मगरिब तक कुछ न खाने पीने का नाम रोजा है और बस यही इबादत है। इसीलिए रोजे की तो आप पूरी हिफाजत करते हैं। खुदा का खौफ आपके दिल में इस कद्र होता है कि जिस चीज में रोजा टूटने का जरा सा भी अंदेशा हो उससे भी आप बचते हैं। अगर जान पर भी बन जाए तब भी रोजा तोड़ने में झिझक होती है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि यह भूखा प्यासा रहना असल इबादत नहीं बल्कि इबादत की सूरत है। और यह सूरत मुकर्रर करने का मकसद ये है कि आपके अंदर खुदा का खौफ और खुदा की मोहब्बत पैदा हो और आपके अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाए कि जिस चीज में दुनिया भर के फायदे हों मगर खुदा नाराज होता हो उससे अपने नफ्स पर जब्र करके बच सकें, और जिस चीज में हर तरह के खतरे और नुकसान हों मगर खुदा उससे खुश होता हो उस पर आप अपने नफ्स को मजबूर करके तैयार कर सकें। यह ताकत इसी तरह पैदा हो सकती थी कि आप रोजे के मकसद को समझते और महीने भर तक अपने खुदा के खौफ और खुदा की मोहब्बत में अपने नफ्स को ख्वाहिशों से रोकने और खुदा की रजा के मुताबिक चलाने की जो मश्क की है उससे काम लेते। मगर आप तो रमजान के बाद ही इस मश्क को और उन खूबियों को जो इस मश्क से पैदा होती हैं इस तरह निकाल फेंकते हैं जैसे खाना खाने के बाद कोई शख्स हलक में उंगली डालकर कह कर दे। बल्कि आप में से कुछ लोग तो रोजा खोलने के बाद ही दिन भर की परहेजगारी को उगल देते हैं। फिर आप ही बताइए कि रमजान और उसके रोजे कोई जादू तो नहीं है कि बस उसकी जाहिरी शक्ल पूरी कर देने से आपको वह ताकत हासिल हो जाए जो हकीकत में रोजे से हासिल होनी चाहिए। जिस तरह रोटी से जिस्मानी ताकत उस वक़्त तक नहीं हासिल हो सकती जब तक कि वह मैदे में जाकर हजम न हो और खून बनकर जिस्म की रग रग में न पहुंच जाए, उसी तरह रोजे से भी रूहानी ताकत उस वक्त तक हासिल नहीं होती जब तक कि आदमी रोजे के मकसद को पूरी तरह समझे नहीं और अपने दिल व दिमाग के अंदर उसको उतरने और ख्याल, नियत, इरादे और अमल मब पर छा जाने का मौका न दे। रोजा परहेजगार बनने का जरिया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने रोजे का हुक्म देने के बाद फरमाया, शायद कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। यह नहीं फरमाया कि इससे जरूर मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे, इसलिए कि रोजे का यह नतीजा तो आदमी की समझ बूझ और उसके इरादे पर मौकूफ आधारित हुए। जो इसके मकसद को समझेगा और उसके जरिए से असल मकसद को हासिल करने की कोशिश करेगा वह थोड़ा या बहुत मुत्तकी बन जाएगा। मगर जो मकसद ही को न समझेगा और उसे हासिल करने की कोशिश ही ना करेगा उसे कोई फायदा हासिल होने की उम्मीद नहीं। पोस्ट पसंद आया तो शेयर जरूर करें ताकि आपकी वजह से और भी लोगों तक पहुंचे। ऐसी और भी इस्लामिक पोस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।